नमस्कार। आज भिवानी में किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाले गए। हमारे साथ किसान हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आज आपने ट्रैक्टर परेड निकाली, किस उपलक्ष्य में निकाली है? आज संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से भिवानी जिले में ये ट्रैक्टर मार्च किया गया है। दो जगह, एक लुहारू में किया जा रहा है जहां हमारे साथी 6 महीने से ज़्यादा हो गए 350 करोड़ जो बीमा फ्रॉड किया था खरीफ फसल 2023 का छेमा कंपनी ने, उस फ्रॉड की राशि को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी न्यायिक जांच करवाने के लिए और किसानों को खातों में पैसे डलवाने के लिए आंदोलन है वहाँ कर रहे हैं। एक यहाँ जो है बुआनी खेड़ा और भिवानी तहसील के किसानों ने भिवानी में निकाला है। हमारी मांगे हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें हैं जो खेती के लिए वो लागू हों, एमएसपी की संवैधानिक गारंटी किसान को मिले, और जो अभी हाल ही में मंडी कानून प्रारूप आया है 2025 उसको, और बीज विधेयक और बिजली का निजीकरण का विधेयक जो 2025 है उसको रद्द किया जाए, और हमारे ड्राइवरों के लिए भी जो ने बहुत कड़े कानून लागू कर दिए वो भी रद्द हों, पहले वाले कानून लागू हों। इसी तरीके से ये जो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन है, ये समान पेंशन थी, इसको काटने की कोशिश की जा रही है। अभी बहुत से वर्गों का जो है काट दिया है। हम कह रहे हैं कि इसकी ये समान पेंशन है, इस पर कटौती नहीं चलेगी, किसान मजदूर विरोध करेंगे। इसके साथ साथ मनरेगा कानून इन्होंने बदल दिया, उसको स्कीम में बदल दिया, उसको बहाल किया जाए। 29 लेबर कानून जो है ख़त्म कर दिए, उनको बहाल किया जाए। इसी तरीके से जो बाजरे का भावांतर मूल्य है उसको किसानों के खाते में डाला जाए, अभी काफ़ी बकाया है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद है उसको सुनिश्चित की जाए। और 3 दर्जन से ज़्यादा गाँव में अभी हाल ही में जो बारिश हुई थी, बेमौसमी बारिश और बाढ़ आई थी, उसका मुआवजा इन गाँवों को नहीं दिया गया। हम हरियाणा सरकार से कहना चाहते हैं कि उसका मुआवजा दिया जाए। मजदूरों को पुराना कानून बहाल करके मनरेगा के तहत 200 दिन का काम दिया जाए, 800 रुपये उनकी दिहाड़ी हो, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो, महकमों का निजीकरण ना हो, पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के आज ये ट्रैक्टर यात्रा की है। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज गणतंत्र और हमारे संविधान को भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमारी जुडिशरी को, कार्यपालिका को, और इसके अलग अलग क्षेत्र हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका और जुडिशरी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। कार्यपालिका को उसके ऊपर थोपने की, उसके निर्णय को थोपने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से लोकतंत्र और गणतंत्र और हमारे संविधान को कमज़ोर करना सरकार बंद करे, अन्यथा लोग बाहर आकर के लड़ाई लड़ेंगे। और जो ये नए नए कानून जो रोज़ ला रहे हैं किसान मजदूर के, कॉरपोरेट के दबाव में आकर के, वो ऐसा ना करे, और जो जिनके पहले अधिकार बने थे वो अधिकार कायम रखे जाएं, और कल्याणकारी योजनाओं में पैसा खर्च हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति जी भी ये कह रहे हैं कि किसान और मजदूर जो है इस अर्थव्यवस्था और देश की रीढ़ की हड्डी हैं। फिर रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर क्यों कर रहे हो? खेती पर सरकारी पैसा नहीं लगा रहे, मजदूरों को काम नहीं दे रहे। हमारे देश के नौजवान जो 65% आबादी है उसको काम नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, धांधलेबाजी चल रही है, समय पर परीक्षा नहीं होती, उनमें गड़बड़ियां होती है, और सारे महकमों के स्थायी पद खत्म किए जा रहे हैं। तो हमारे नौजवानों को रोजगार दिया जाए। रोजगार मिलेगा तभी तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, खेती का विकास होगा तभी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो किसान, मजदूर, नौजवान जो हमारी आम जनता है वो एक आधार है देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का। उनके हक में नीतियाँ लाई जाए, न कि कॉरपोरेट के हक में नीतियाँ लाई जाए। जी बिल्कुल। प्रधान जी, अगर आज बात करें आपसे तो ट्रैक्टर परेड लिखाई है, किस उपलक्ष्य में लिखाई है? ये मांगे थी हमारी, जो उसमें आपने कॉमेंट साहब ने बताया, जिसमें एमएसपी की मांग थी, 350 करोड़ का जो घोटाला हुआ बीमा का, उसके रिकवरी की मांग थी। और जो इन इलाके में जैसे जो बुआनी के क्षेत्र में और तोसाम के क्षेत्र में कुछ पानी भरा हुआ है, उनमें निकासी का प्रबंध भी नहीं किया और उनमें बोरा बिजाई भी नहीं हुई। तो हमारी मांग है कि उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जो युवाओं को रोज़गार दिया जाए, और बुढ़ापा पेंशन के साथ जो तरह तरह की कंडीशन ला रखी है वो बंद की जाए। ये सारी मांगें हमारी थी। इन मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहा। और दूसरी बात ये जो आज हमने 26 जनवरी को निकाली है, ये हमारा निकालने का मकसद ये है कि सरकार जो सरकारी तौर पर ड्रामा करती है, भाषण देती है और करती है, हम कहते हैं कि असली किसान है जो तिरंगा का सम्मान करते हैं, उनका बेटा शरद रक्षा करता है। तो आज सभी ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली है और अपनी मांगें भी रखी हैं, और पूरे सम्मान के साथ तिरंगा यात्रा हमने आज निकाली है। बिल्कुल। अगर प्रधान जी बात करें तो आज भिवानी में कहाँ ट्रैक्टर परेड निकाली गई, कहाँ से कहाँ? ये हमने उड्डा पार्क की शुरू हुई थी, छोटू राम चौक से गए, उसके बाद में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक और अग्रसेन चौक होते हुए, या तो बंसीलाल पार्क से होते हुए घंटाघर से यहाँ पंडित नेकीराम जो पार्क इसके अंदर आके हमने समापन किया है। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखो, जिंदा कौम लड़ती है, जो लड़ता है वो जीतता है। तो हम तो किसान तो हमेशा लड़ाई लड़ी है। पहले देश का पेट भरता है, खेत में लड़ाई लड़ता है बेचारा अपनी फसल को बचाने के लिए, फिर उसका बेटा शरद पर लड़ाई लड़ता है। जब तक हमारी मांगे नहीं है, लड़ाई लड़के
और हमारा हक है, और हक छीना जाता है, हम छीन के हक लेंगे। और सरकार को चेतावनी भी है कि सरकार चेत जाए, किसान मजदूर से लड़ाई करने का उसमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। किसान अपनी जायज़ मांग रहा है, सर वो तो कह रहा है कि MSP दे दो, भाई लागत मूल्य मांग रहे हैं। बड़े बड़े जो ये उद्योगपति हैं ये तो उसके ऊपर लिख के देते हैं हमें मैक्सिमम प्राइस कितना है, यही तो बात है ना। तो किसान तो अपनी लागत मूल्य मांग रहा है, तो वो किसान अपनी लागत मूल्य लेके रहेगा, इसकी लड़ाई हम जारी रखेंगे। बिल्कुल ये थे किसान जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं मानती है तो हमें कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। सकबीर दुग्गल, पंजाब केसरी।